बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हार्दिक पुकार एक गुरुमुख प्रेमी की कैसी होनी चाहिए, हृदय का भाव कैसा होना चाहिए कि जो चित्त की तार है वो अपने इष्ट देव प्रभु से जुड़ी रहे। ये हार्दिक भावों का ही परिणाम होता है जो प्रीतम प्रेमी से और प्रेमी प्रीतम से जुड़ा रहता है। अगर इन भावों को हृदय के इस प्रकार के जो शुद्ध विचार हैं भली भांति समझकर अपने अंदर ऐसे विचार लगातार बढ़ते जाएं, ऐसे विचार हर पल पनपते रहें, तो परिणाम स्वरूप यही देखने को मिलेगा कि सतगुरु की याद हर वक्त बनी रहेगी, अपने इष्ट देव का ख्याल, क्योंकि वो भाव जो हैं उनमें एक पुकार है। हार्दिक विचारों में प्रेमी के एक लगन है, एक तड़फ है अपने प्रीतम के लिए। और जहां शुद्ध लगन प्रीतम की होती है, श्रद्धा भाव होता है अपने सतगुरु के लिए, अपने इष्ट देव मालिक के लिए, उसकी यही पुकार होती है कि जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। यानी और कहां जाऊं मैं, और क्या सोचूं मैं, और क्या समझने की कोशिश करूं। कहीं जाने का चाहे शरीर के द्वारा चाहे सुरति के द्वारा मन ही नहीं करता। आपके चरण कमलों का ध्यान हर वक्त हृदय में बसा रहे और कोई ख्याल ही नहीं आता, तभी ये उच्चारण जिह्वा से होता है कि जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। मंगलमय इस प्रभु की सृष्टि में सब मंगलमय है। पूर्ण से कहीं अपूर्ण की सृष्टि होती है, या पूर्ण के योग से कोई अपूर्ण रह सकता है। 84 लाख योनियों में भटकता हुआ जीव मानव तन पाता है। ये ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। देर सवेर सीधे या प्रकार अंतर से उसी की सत्ता में मिल जाना है इसे। जैसे नदियों का चरम उद्देश्य है कि समुद्र संगम या किसी बड़ी नदी में मिल जाना, छोटी छोटी नदियों का बड़ी नदी में विलय होना, मिल जाना, या फिर अंततः आखिरकार समुद्र में उनका संगम हो जाता है। यही लक्ष्य होता है उनका। जीव का भी लक्ष्य यही है। जीवात्मा का
यही ध्येय है, परमात्मा में एकाकार हो जाना। फिर ना वो आवागमन के बंधन में पड़ता है और ना ही फिर जरा 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 मरण के चक्कर में पड़ता है, यानी बार बार नहीं जन्मता, बार बार नहीं मरता। जिस प्रकार नदी समुद्र में मिलकर फिर उफन नहीं पाती, उसी में प्रवाह नहीं आता, वो समुद्र का धर्म गंभीरता धीरता पा लेती है, वैसे ही अवस्था जीव की है। यानी नदी जब समुद्र में मिल जाती है तो नदी का अस्तित्व नहीं रह जाता। नदी का अपना कुछ भी अलग से वो दिखा सके, फिर उसका अस्तित्व समुद्र में मिल चुका है। जो कुछ होगा समुद्र के नाम से होगा, समुद्र की सतह से होगा। समुद्र में ये हुआ, समुद्र में वो हुआ, क्योंकि जो हिस्सा नदी का समुद्र में मिल गया, फिर वो समुद्र का रूप मिल गया, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर गया, अपने आप को मिटा करके समुद्र कहलाने लगी वो नदी का पानी। ऐसे ही जीव जो है जिस विराट से आया था उसी में मिल गया। जीवात्मा का जो लक्ष्य है परमात्मा में मिल जाना, परमात्मा के साथ एक हो जाना, एकाकार हो जाना। जैसे सरिता मिले सिंधु से, पुनि प्रवाह न आवे हो। ये सूरदास जी के शब्द हैं कि जीव जिस विराट से आया था उसी में मिल गया, एक मेक हो गया। हिम जल के समान, बर्फ या पानी में प्रकार भेद है, मौलिक अंतर कहाँ है? पानी ही मूल है और बर्फ को पानी ही बनना है। परम संत कबीर साहब जी फरमाते हैं, पानी ही ते हिम भया, हिम ही गया बिलाए। कबीरा जो था सो भया, अब कुछ कहा न जाए। जल के अथाह सागर से एक बूंद जल ले और फिर उसी में डाल दें तो उसे खोज पाना उतना ही कठिन होगा जितना जीव का परमात्मा में एकाकार होने के बाद खोज पाना। परम संत कबीर साहब जी ने बहुत सुंदर और भी लिखा है, हैरत हैरत है सखी रहो कबीर है राय। बूंद समाना समुद्र में, सो कत है रया जाए। कि धर्म का प्रवाह 3 धाराओं में बहता है, कर्म, ज्ञान और भक्ति। कर्म के बिना वो लूला लंगड़ा विकलांग हो जाता है, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदयहीन निष्प्राण रह जाता है। कर्म करते करते जीवन पर साधक व्यक्ति थक जाए, जीवन भर कर्म करते करते साधक व्यक्ति थक जाए, सारे शास्त्रों की खाक छान डाले, पर भक्ति के बिना न उसमें कर्म के प्रति सच्चा अनुराग उत्पन्न हो सकता है और न ज्ञान का प्रकाश ही आ सकता है। भक्ति वो परसमणि है। देखो यहाँ भक्ति की महिमा का गायन हो रहा है कि भक्ति जो है वो पारसमणि है जिसके स्पर्श मात्र से कुधातु यानी खोटी धातु भी खरी बन जाती है, यानी सोना बन जाती है। एक लोहा पूजा में फरमाते हैं, एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक परो, पारस परस भेद नहीं मानत कंचत करत खरो।
पारस परस भेद नहीं, मानत कंचन करत खरो। इस भक्ति के बल पर सरल निरीह और अज्ञानी ब्रज की गोपियों ने उद्धव के ज्ञानवाद और प्रकांड पांडित्य की धूल उड़ा दी। ज्ञान गरिमा के मनीषी उद्धव को ब्रज की धूल में लौटना पड़ा। गोपियों की थोड़ी समझने की बात होती है। उर्मे माखन चोर गड़े, निर्गुण कौन देश को बासी, निस दिन बरसत नैन हमारे। ऐसी आंतरिक अभिव्यक्तियों ने न केवल उद्धव को सच्चा भक्त बना दिया, बल्कि ये सिद्ध कर दिया कि भक्ति के लिए शुद्ध हृदय ही चाहिए, ज्ञान का बोझ नहीं। प्रभु के प्रति वैसी आस्था और कृपा का भाव भी तभी जगता है जब भक्ति की विहल आत्मा पुकार पुकार उठती है कि जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। बहुत कुछ संतों के सत्संग में समझने को होता है। ज्ञान भी अगर खोखला है, बहुत कुछ हम जानते, हम देखते हैं कि पुस्तकों का स्वाध्याय करते हुए बार बार पढ़ने से, बार बार सुनने से बहुत सारे दोहे, चौपाइयाँ, सोरठा, कविताएं कंठस्थ हो जाते हैं। फिर उनके सारांश भी सुनकर, पढ़कर, रटा लगाकर कंठस्थ कर लेते हैं। बेशक उनके अंदर यानी शब्दों में कदम कदम पर, हर चौपाई में, हर दोहे में, कविताओं में, सोरठों में, शेर के अंदर साफ साफ लिखा होता है, अमली जीवन बनाने के लिए इशारा होता है कि जो कुछ पढ़ा जाए उस पर अमल होना आवश्यक है, अति आवश्यक है, अमल जरूरी है। जो मुख से कहा जाए या कानों से सुना जाए उस पर मनन करना अति आवश्यक है। जैसे किसी को हिदायत की जाए, भाई तुम इस प्रकार से अपने जीवन को बनाओ, तुम्हारी जीवनचर्या ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारे जीवन में ये गुण होना चाहिए, ये विचार तुम्हारे इस प्रकार से शुद्धता लिए हुए होने चाहिए, तभी जीवन सार्थक है, सफल है। लेकिन स्वयं का आचरण ना हो, केवल कथनी मात्र ही ये वचन मुंह से बोले जा रहे हों, फिर ये खोखला ज्ञान है जो कि एक बोझ के समान प्रतीत होने वाला है। जैसे धन कमाने वाला, धन का लोभी, रात और दिन धन का चिंतन करते हुए, धन की कमाने की लालसा में धन को एकत्र करते 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 धन के तो भंडार भर लेता है, लेकिन अगर उसको खर्च नहीं करता है, उसका सदुपयोग नहीं करता है, खर्च भी करे तो उसको उचित रास्ते पर, उचित जगह पर खर्च करे। अगर ऐसा उस धन के कमाने वाले का जो जीवन है नहीं बना, तो वो धन भी बोझ बन जाएगा। उस धनवान के लिए सबसे बड़ा बोझ ही वो धन है। जिस धन की चिंता में, पहले कमाने की और इकट्ठा करने की चिंता में जीवन व्यतीत होता है, और साथ साथ उसको जैसे जैसे धन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे धन को सुरक्षित रखने की चिंता बढ़ती जाती है। उस धन के कमाने की चिंता, धन को सुरक्षित रखने की चिंता
और धन को बढ़ता हुआ देखकर भले फूलता जाए, खुश होता जाए, लेकिन वो क्षणिक खुशी उसको प्राप्त होती रहेगी। उसे लगेगा कि मैं जो चाहता हूं वो हो रहा है, लेकिन जो एक चिंता हर पल बढ़ती रहती है, उस चिंता के बोझ तले दबा हुआ अपने जीवन को वो सुचारू रूप से सफलता की ओर नहीं ले जा सकता। अशांत, परेशांत, चिंतातुर रहने वाला ना शरीर से सुखी हो सकता है, ना मन से, ना आत्मा से, ना इस लोक में, ना परलोक में। धन का क्या लाभ हुआ? धन तो सुखी होने के लिए कमाया था, लेकिन सुखी होने का विचार जो है उसको आया नहीं। धन से कैसे सुखी हुआ जा सकता है? अगर उसी धन को सदुपयोग में लगाने का जज्बा मन में पैदा हो जाए, उसी धन को खर्च करने की युक्ति मिल जाए, और धन खर्च होते हुए जो सुख मिलेगा वो सुख अनमोल है। सही मार्ग पर जब धन खर्च होगा, परोपकारिता में जब धन खर्च होगा, खुशियां बटोरने में, किसी को खुशी प्रदान करने में जो धन खर्च होगा, अगर किसी को खुशी प्रदान करने के लिए ये परिश्रम होने लगेगा, किसी को खुश करने की जब चिंता होने लगेगी, इस प्रकार से चिंतन होने लगेगा, लक्ष्य हमारा हो जाएगा कि हमने वो कर्म करना है जिससे किसी को खुशी प्राप्त हो सके, फिर धन कमाने की चिंता समाप्त हो जाएगी। धन स्वमेव अपने आप बढ़ता चला जाएगा। हमारी चिंताओं के अभाव में चिंतन होते हुए अपनी चित्तवृत्तियों में जहाँ से ये युक्ति हमें मिली, ये युक्ति मिलती है सुख स्वरूप सतगुरु के चरणार बिंदों से, क्योंकि पर उपकारिता का लक्ष्य केवल और केवल वक़्त के संत सतगुरु का ही हो सकता है। संत सतगुरु ही इस धराधाम पर उपकार करने के लिए आते हैं, और हम जैसी भूली भटकी रूहों को सन्मार्ग पर लगाते हैं। गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, रंक हो, गोरा हो, काला हो, कोई जात पात, कोई भेद नहीं, सब के सब सतगुरु के निशाने पर होते हैं। लेकिन जो उनकी शरण में आ जाए, पूरे संसार पर संत सतगुरु की नजर होती है, दया की नजर होती है, रहमत की नजर होती है, क्योंकि भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर स्वयं संत रूप में अवतरित होते हैं। वही परमात्मा जिसकी अंश है ये हमारी जीवात्मा, वही परम पिता परमेश्वर ही निराकार साकार रूप सतगुरु बनकर इस धराधाम पर आते हैं केवल हमारे लिए। उनका मिशन परोपकार करना है, उनका लक्ष्य है संसार में आना। उनके आने का और कोई दूसरा मकसद ही नहीं है। इसीलिए सभी पर सतगुरु की सम्मान रूप से सब पर दया दृष्टि होती है। लेकिन जो अधिकारी बनकर
सतगुरु की चरण शरण हासिल करता है, उन्हीं से ज्ञान की शिक्षा भी मिलती है। उस शिक्षा के दौरान जीवन को अमली बनाने का भी सतगुरु से ही जो है वो प्रशिक्षण मिलता है। सतगुरु ही समझाते हैं कि जिस ज्ञान को जीव इंसान हासिल करे उस पर अमल करता जाए। केवल ज्ञान को इकट्ठा नहीं करना है, ज्ञान को इकट्ठा करते 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 और अमल न किया तो वो ज्ञान बोझ बन जाएगा, फिर वो ज्ञान चिंता का विषय बन जाएगा। ऐसे ज्ञान से फिर किसी का भला ना हो सकेगा, क्योंकि सर्वप्रथम जब हम स्वयं उस ज्ञान से जो हमने हासिल किया है, हम स्वयं अपना भला नहीं कर सकते तो दूसरों का भला नहीं किया जा सकता। जिस धन से धन का जो लाभ है, उस धन से जो स्वयं धन कमाने वाला अगर लाभ प्राप्त नहीं कर सकता तो दूसरे को धन का लाभ कैसे करा सकता है। जो स्वयं अपना मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता, अपने लिए मार्ग निश्चित नहीं कर सकता कि मुझे कौन से मार्ग पर चलना है, मेरी मंजिल क्या है, स्वयं को पता नहीं है, तो दूसरे का वो मार्गदर्शक कैसे बन सकता है। कैसे अपनी मंजिल पर जब नहीं पहुंचता तो दूसरे को मंजिल पर कैसे पहुंचाएगा। फिर अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करता रहे, पोथियां पढ़ता रहे। जब सतगुरु की शरण मिल गई है, जो परमपिता परमेश्वर संत रूप में अवतरित हुए और ये संजोग से अवसर हमें मिल गया है, फिर देर नहीं करनी चाहिए। फिर उसी ज्ञान को बढ़ाने से ज़्यादा जरूरी है कि ज्ञान पर अमल करना। खाने पीने के लिए अगर ढेर सारी रोटियां बना ली जाए, ढेर सारे बर्तनों के अंदर खाना या 36 प्रकार के भोजन एकत्र कर लिए जाएं, लेकिन खाना शुरू ना किया जाएगा तो पेट की भूख नहीं शांत हो सकती, शरीर की कमजोरी दूर नहीं हो सकती। 56 प्रकार के भोग अगर सामने एकत्र करते जाएं लेकिन खाएं नहीं, खाने के लिए मात्र रोटी चाहे रूखी सूखी क्यों ना हो, बिना सब्जी के भी अगर खाई जाए, पानी के साथ भी अगर पानी पी पी कर सूखी रोटी भी अगर खा ली जाए तो पेट की भूख शांत हो जाएगी। अगर ये नज़रअंदाज कर दिया जाए कि मुझे केवल पेट भरना है, मुझे व्यंजनों की ज़रूरत नहीं है, ये विचार त्याग दिया जाए तो पेट शांत हो जाएगा, मन में आनंद आ जाएगा। अगर किसी भी प्रकार की इच्छा का त्याग कर दिया जाए, मात्र लक्ष्य की ओर अगर हम बढ़ रहे हैं, हमारा लक्ष्य अगर पेट भरना है और पेट को इसलिए भरना है कि शरीर को चलाना है, और शरीर को इसलिए चलाना है कि किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम संसार में आए हैं। इस संसार के अंदर जीवित रहते हुए शरीर को स्वस्थ रखना है। समय से पहले ये शरीर जा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, और समय आने के बाद इसे कोई रख नहीं सकता। लेकिन जरूरी यह है, महत्व इस बात का है कि शरीर को स्वस्थ रखना हमारी पहली प्राथमिकता है। हमारे पास पर्याप्त जो साधन है उसी के माध्यम से इस शरीर को और मन को सदैव साधते रहना, और शरीर के साथ हमारी मंजिल क्या है, शरीर को स्वस्थ रखते हुए शरीर को किस लिए स्वस्थ रखना है, हर मकसद के साथ एक और मकसद, हर लक्ष्य के साथ एक और लक्ष्य जुड़ते रहता है, और आखिरी
जो लक्ष्य है या पहला जो लक्ष्य है, आखिरकार बड़ा लक्ष्य यही है कि ये मनुष्य जीवन प्राप्त करने का लक्ष्य भी यही है कि जीवात्मा को परमात्मा से एकाकार करना। जब एक दिन इस इंसान की, इस जीव की सोच को खत्म करना ही है, खत्म होना ही है, तो क्यों ना अभी से खत्म कर दिया जाए। जब जीव आत्मा को परमात्मा से मिलना ही है, मिलाना ही है, तो क्यों ना अभी से जल्दी से जल्दी, जल्द से जल्द इस कार्य को किया जाए। जीव आत्मा को परमात्मा से मिलने का यत्न अभी का अभी शुरू करके तुरंत इस लक्ष्य की प्राप्ति होनी चाहिए। भले ही शरीर जब चला जाए, जब भी शरीर को त्यागना पड़े, लेकिन हमारा जो कार्य है, हमारा जो लक्ष्य है, वो समय पर पूर्ण हो जाए। अभी का अभी ये कार्य पूरा हो जाए, फिर शरीर के रहने की, शरीर के जाने की कोई चाह नहीं, क्योंकि लक्ष्य पूरा है। लक्ष्य की ओर हम बढ़ चले हैं, तो लक्ष्य अभी पूरा होने वाला है, अभी हो जाएगा और हो गया। अपने विचारों को, अपनी दौड़ धूप को, अपनी कल्पनाओं को, अपनी कहानियों को समाप्त करना है। अपने आप को स्थिर करना है, मन की चंचलता को स्थिर करना है, रोकना है। जब हमारी जीवात्मा की जो बड़ी ताकत है वो परमात्मा से विलीन होने की है, तो अपनी अलग से ताकत बनाने के लिए समय व्यतीत नहीं करना, क्योंकि स्वयं परमात्मा ही इस जीवात्मा की ताकत है। ये जीवात्मा जब अंश है उस परमात्मा की, तो परमात्मा की सत्ता में मिल जाना ही असली ताकत है। अलग से अपनी ताकत को बनाने के लिए चाहे जीवन भर ये जीव मन की गुलामी में, मन के कहने में आकर दौड़ धूप करता रहे, सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। जब ऐसा संभव ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं कि ये जीवात्मा अपनी कोई अलग से मंजिल बना पाए। इसकी मंजिल परमात्मा के साथ मिल जाना है। सो वही कार्य जीवन में सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। जो अपने लक्ष्य की ओर चल पड़े वही सर्वश्रेष्ठ कदम है, वही कार्य सर्वश्रेष्ठ है, और वही जीव सर्वश्रेष्ठ है जो अपने श्रेष्ठ लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए, अपने लक्ष्य की पूर्ति करते हुए, अपनी सोच को खत्म करके, क्योंकि परमात्मा की ही सोच भरपूर असर करने वाली है। परमात्मा की ही वास्तव में जो सत्ता है, जो ताकत है, उसी का ही बोलबाला है। परमात्मा की जो शक्ति है वही चारों ओर विद्यमान है, दसों दिशाओं में फैली हुई है। जीवात्मा मात्र एक कमजोर अंश है उस परमात्मा का, एक छोटा सिंधु का बिंदु है। समुद्र के आगे भला किसी छोटे मोटे नाले की या छोटी मोटी नदी की कोई बिसात हो सकती है? क्या ताकत हो सकती है? क्या उसकी सत्ता की पहचान हो सकती है? सागर के आगे कोई नदी अगर अपना बखान करे तो ये संभव नहीं है, लेकिन वही नदी सागर में मिल जाए, केवल वही यत्न जो सागर की ओर मिलने के लिए, सागर में मिलने के लिए जो नदी का यत्न होगा,
वही लाभकारी है। जिस साधन से सागर में मिला जाए, वो नदी के लिए यही है साधन कि वो नित्य प्रति हर पल सागर की ओर अपना सफर तय करती चली जाए। धीरे 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 सागर में पहुंचकर एकाकार हो जाएगा। अपना अस्तित्व समाप्त करने की जिसने ठान ली हो, अपने आप को विलीन करने की जिसके अंदर लगन हो, अपनी सत्ता में विलीन होने के लिए जो आतुर हो और जो यत्न करता हो, अपने आप को मिटाने का प्रयास करता हो, उसी को सफलता मिलती है। जीवात्मा इस मनुष्य जीवन में जो है, ये मनुष्य जीवन का बड़ा लक्ष्य है कि इस प्रकार अपने अस्तित्व को मिटाने का प्रयास करे, अपने आप को झुकाने का प्रयास करे, अपने आप को विनम्र बनाने का प्रयास करे कि उसी विराट से, उसी प्रभु की सत्ता से, उसी परमात्मा से ही ये आत्मा अलग हुई है। अपनी जो सत्ता है वो परमात्मा ही है। अलग होने का कुछ भी कारण रहा हो, लेकिन उस गलती का सुधार यही है कि फिर से उसी अपनी असली ताकत से मिलने का यत्न हो, अपने अस्तित्व को मिटाते हुए उसी परमात्मा की ओर ये सफ़र करे। अपने आप को, अपने विचारों को रोक लेना, अपनी सत्ता को समाप्त कर देना, ये पहला कर्तव्य है। और फिर जब परमात्मा से एकाकार इस जीवात्मा का हो जाएगा, फिर ना ये मनुष्य की पहचान रहेगी, ना मनुष्य का नाम रहेगा। और अगर न मिलाया, इस शरीर के रहते हुए जीवात्मा को परमात्मा से नहीं मिलाया, नहीं मिला पाए, भले ही कितनी बड़ी पहचान दुनिया में हो कि सेठ हीरा लाल है, ये सेठ पन्ना लाल है, ये टाटा है, ये बिड़ला है, ये फलाना है, ठिकाना है, पहचान तो वैसे भी खत्म होने वाली है। जो इंसान जिसका श्वास शरीर से निकल जाए, समय आने पर इस जीवात्मा को दूसरा शरीर मिल जाएगा, फिर दूसरी पहचान शुरू हो गई। यानी ये शरीर जिसको हम किन्हीं नामों में बना कर रखते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं लखपति हूँ, मैं अरबपति हूँ, मैं पहले नंबर पर हूँ, मैं चौथे नंबर पर हूँ, मैं 10वें नंबर पर हूँ, मैं घर में बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं मझला हूँ, मैं गली में ये हूँ, मोहल्ले में हूँ, मैं पार्षद हूँ, मैं MP हूँ, मैं MLA हूँ, मैं पंच हूँ, सरपंच हूँ, मैं नेता हूँ, लीडर हूँ। इस सारी पहचानों को समाप्त अपने आप किया जाए। अपने अंदर के इस प्रकार के जो भाव हों उनको शिथिल कर दिया जाए, इस प्रकार के भाव मिटा दिए जाएं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। केवल और केवल परमात्मा में विलीन होने से पहले ही परमात्मा की सत्ता को हर वक्त ख्याल रखना कि मैं उसी की अंश हूँ, मैं उसी की अंश हूँ, मैं उसी की अंश हूँ। मुझे चलना है, मैं चल रहा हूँ, मैं पहुँच रहा हूँ, मुझे पहुँचना है, मुझे अपने अंशी परमात्मा के साथ मिलना है, एकाकार होना है। वही सत्यता है, वही पूर्ण है, वही सुख स्वरूप है, मुझे भी वही होना है, वही होना है। यानी मैं छोड़ करके तू का जिक्र होने लगे।
दुनिया वाले पुकारते रहें कि ये करोड़पति है, लखपति है, हीरा लाल है, पन्ना लाल है, फलाना लाल है, लेकिन हम भीतर से सचेत रहें कि मैं केवल अपने परमात्मा का लाल हूँ, केवल अपने परमात्मा की अंश हूँ। परमात्मा ही वो विराट है जिससे मैं अलग होकर के दुखी हूँ, परेशान हूँ, अशांत हूँ, बार बार जन्म, बार बार मरण ये हो रहा है। केवल ये प्रयास शुरू करने मात्र से कि मैं कुछ भी नहीं, मैं ये भी नहीं, मैं वो भी नहीं, मैं केवल परमात्मा का अंश हूँ, मैं अंश हूँ, वो अंशी है, मैं बालक हूँ, वो पिता है, वो परम पिता है, वो परमेश्वर है, वो पार ब्रह्म है, वो सतगुरु के रूप में है। ये लोक मेरा नहीं, ये घर मेरा नहीं, ये रिश्ते नाते, ये बंधु बांधव कोई भी मेरा नहीं। मेरा तो वो, जैसे मीरा ने क्या सुंदर लाइनें गाई कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। हम कहते हैं ये मेरा घर है, ये मेरी बिल्डिंग है, ये मेरा कमरा है, ये मेरी कोठी है, ये मेरा बंगला है, ये मेरी कार है, ये मेरा बेटा है, ये बहू है, ये पत्नी है, ये बच्चे हैं। क्या इस तरह की जुबान के अंदर हमने तासीर भरी रखी है, और यही मेरे 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 एक एक करके हमें छोड़ते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। अलग थलग कर दिया है, हमें अकेला बना के रख दिया है इस दुनिया में। फिर भी हम कहते हैं कि वो मेरा है, वो मेरा है। एक वक्त ऐसा आता है कि हम देखते रहते हैं, वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा। दूर दूर वाले तो छोड़ो, जिस घर में हम बैठे होते हैं, जिस चारपाई पे हम सोए होते हैं, वहां से देखते देखते भी आंखें पथरा जाती है कि घर वाले भी नजदीक नहीं फटकते। 4 बार जरूरत होती तो 1 बार आता है, कोई 10 बार जरूरत होती है तो कोई 2 बार आता है। 10 सदस्य घर में हो तो 2 मिलते हैं, बाकी 8 तो नजर ही नहीं आते कई कई दिनों तक। उस वक्त थोड़ी थोड़ी पहचान होने लगती है जिंदगी, थोड़ा थोड़ा पता चलने लगता है कि ये मेरा 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 जो हम करते रहे ये क्या था। फिर इच्छा जागृत होती है, फिर ये ख्याल आता है कि मैं कुछ कर पाऊं, कहीं चल कर जा पाऊं, कुछ समझ पाऊं। लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। जब चारपाई पर हमें दूसरों की ज़रूरत है, मोहताज हैं, तब कहाँ से सीख मिलेगी? सतगुरु की सीख तब कहाँ से मिलेगी? अगर मिल जाएगी तो समझ कहाँ से आएगी? आंखें हमारी काम करती नहीं, चित्त काम नहीं करता, भूल जाते हैं हर किसी बात को। ये भी भूल जाते हैं कि हम कहाँ पड़े हुए हैं। कोई सोझी नहीं है, दिल दिमाग काम नहीं करता। कितना दुख होता है उस वक्त। क्या हमने अंदाजा भी लगाया? अगर नहीं लगाया अंदाजा तो अभी लगाएं कि एक दिन आने वाला है ऐसा। कितने ही हम अस्पतालों में मिलने जाते हैं उन्हीं मेरे 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 से। क्या उनके नज़दीक खड़े रह पाते हैं जिनको हम मेरा मेरा कहते थे, और वो हमें मेरा मेरा अपना अपना कहते थे? दिल करता है कि बस 10 मिनट के अंदर मिल मिला के यहाँ से भाग जाए। जो जितना नज़दीक है वो किन परिस्थितियों में उनके साथ खड़ा रहता है, मेरा बनकर, अपना बनकर। एक मजबूर, हैरान, परेशान, कि दुनिया के डर से, दुनिया को दिखाने के लिए वहां खड़ा रहना पड़ता है। वहां भी समझ नहीं पाते हम कि ये केवल कर्मों का चक्कर है, कर्मों का खेल है। वक्त आने पर भी नहीं संभल पाते, नहीं समझ पाते। तब भी एक इशारा होता है भगवान की ओर से कि आज भी संभल जाओ, आज इनकी तो कल तुम्हारी बारी है। वक्त रहते अगर संभल जाएं। लेकिन सबसे बढ़िया वक्त तो अभी है।
हम आज चल सकते हैं, फिर सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, इतना दिमाग है। इतने दिमाग के घोड़े हम दौड़ाते हैं दिन भर अपने आप को यशस्वी बनाने के लिए, अपने आप को सम्मानित करने के लिए, अपने आप को धनवान कहलाने के लिए, बड़ा कहलाने के लिए, घर में बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, गली में नेता बनने की कोशिश करते हैं। हमारा ख्याल रहता है बड़ा बनते बनते ये भी इच्छा रहती है कि हम राजा बन जाएं, महाराजा बन जाएं, प्रधानमंत्री बन जाएं। फिर क्या होगा? फिर भी रहेगी तो वही चारपाई। तो अभी से क्यों नहीं उस चारपाई पे अपने ख्यालों से आ जाते हैं, उस चारपाई को मद्देनजर रखते हुए कि अगर यही होना है तो आज से ही अपना बचाव शुरू कर दें कि भले ही उस चारपाई पे आ जाएं, लेकिन वो हमारे वो विचार वो न रहें। हमारे विचार श्रेष्ठ बनते बनते सर्वश्रेष्ठ परमात्मा से एकाकार हमारे विचार अभी का अभी हो जाएं। अगर विचारों से, इस शरीर के निष्काम कर्मों के कारण जीवात्मा विचारों से परमात्मा से मिल रही है, अभी का अभी मिलाया जा सकता है, सोचते सोचते बात करते करते ही मिलाया जा सकता है, तो सारी कार्रवाई तो हो गई। फिर बाहरी तौर पर जब चाहे कार्रवाई हो, क्या फर्क पड़ता है? अगर हम किसी से लेन देन करते हैं, किसी से 1 लाख रुपया लेना है, हमने किसी से मांग की है, ज़रूरत की, और देने वाले ने हमें चेक काट कर दे दिया है। आजकल तो ऑनलाइन पेमेंट होता है, मोबाइल ट्रांजैक्शन होता है कि उन्होंने मोबाइल के अंदर से हमारे मोबाइल में 1 लाख रुपया ट्रांसफ़र कर दिया, तो दिखाई तो नहीं देता है। जब देखना होगा देख भी लेंगे, बैंक में जाकर खड़े हो जाएंगे तो रुपया भी दिखने को मिलेगा। लेकिन जब जिस वक्त बैंक में जाएंगे, लेकिन हमें निश्चिंत कर दिया है उसने देने वाले ने, मोबाइल से मोबाइल में ट्रांसफ़र कर दिया है, ट्रांजैक्शन हो गया, हमारे पास तो पैसा आ गया ना, दिखाई नहीं देता, लेकिन हमको ये समझ है। ऐसे ही जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने की जो ये विधि है, युक्ति है, ऐसी ही है कि हमने अभी से स्वीकार कर लिया है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं परमात्मा की अंश जीवात्मा हूँ, मैं शरीर भी नहीं हूँ, ये शरीर एक साधन है। रुपयों का लेन देन भी तो शरीर से ही होता है, अंगूठों से मोबाइल चलता है, उंगलियों से चलता है, लेकिन मेन जो हकीकत है वो तो रुपया है ना, धन है। केवल ये रुपया ट्रांसफ़र होने से ही, इस समझ से ही कि हो गया है, कितना सुकून मिलता है। और इसी प्रकार जो हमारा भक्ति परमार्थ के अंदर जीवात्मा के स्तर पर, परमार्थिक स्तर पर, लौकिक स्तर, लोक और परलोक की जो बात करें, 84 लाख योनियों की बात करें, इस सब स्तर पर हमारा जो लक्ष्य है वो जीवात्मा को परमात्मा के साथ ट्रांसफ़र करना है, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना है। ये जीव ये काम करने के लिए आया है, जीवात्मा को परमात्मा के सुपुर्द करने आया है। ये ट्रांजैक्शन तो सदियों से हो रहा है, मोबाइल तो आज आया है, ये झूठे धन का ट्रांजैक्शन तो अभी होने लगा है, 2, 4, 5 साल 10 सालों में। लेकिन ये आत्मा का परमात्मा से मिलाना, ट्रांसफ़र करना, ये ट्रांजैक्शन सदा से चलता आया है, लेकिन हमें आज तक समझ नहीं है। अभी समझ लें, हम ये मान लें परमात्मा मेरे हैं, ये जीवात्मा परमात्मा की अंश है, मैं शरीर जो हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये मेरे नाम हैं, ये झूठे पूठे हैं। देखते ही देखते क्षण भंगुर शरीर भी चला जाएगा और ये नाम भी मिट जाएगा, धीरे धीरे कोई इस नाम से पुकारना ही बंद कर देंगे। और जीवात्मा जो अलग होकर भी अजर अमर है और परमात्मा से मिलकर भी अजर अमर है। अजर अमर को अजर अमर से मिला दें, वही चेतन सत्ता है, वही असली ताकत है, ताकत को ताकत से मिला दें। यही हमारा लक्ष्य है, यही इस जीवन की सफलता है, और यही भाव हमारा अंदर और बाहर
बना रहे कि कहाँ जाया जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे। भक्ति के लिए शुद्ध हृदय चाहिए, साफ सुथरा हृदय। अगर अधिक ज्ञान ना भी हो, अधिक ज्ञान का क्या करना है? जैसे अधिक रोटियों का, अधिक व्यंजनों का क्या करना है? केवल भरा हुआ पेट चाहिए, चाहे रूखी सूखी रोटी हो, साफ सुथरी। उसको हजम करने के लिए भी अधिक परेशानी नहीं होती। ऐसे ही खाली हृदय, शुद्ध हृदय, जिसके अंदर मात्र इतना ही ज्ञान हो कि ये हृदय जो है मेरे प्रभु परमात्मा का है, मेरे सतगुरु का है, मेरे सतगुरु को विराजमान करने का यही सिंहासन है। फिर घर में चाहे जगह ही ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सतगुरु के प्रति, प्रभु के प्रति ज्ञान की जरूरत नहीं है कि ज्ञान का ढेर लगा हुआ धड़ाधड़ ज्ञान बोले जाएं, धोए चुपाया धड़ाधड़ बोल के उससे क्या होना है? बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने के बाद में भी यही उच्चारण कहीं ना कहीं मिल जाता है। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े तो पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। वो 2.5 अक्षर प्रेम है। प्रेम हो प्रभु के लिए, प्रभु के प्रति वैसी आस्था और कृपा का भाव भी तभी जगता है जब भक्ति की विह्वल पुकार आत्मा से उठती है। और ये सब कुछ, जितनी भी दौड़ है, जितनी सोच है, जितनी सफलता है, सतगुरु के चरणों से, उनके चरणों से जुड़ने से प्राप्त होती है। और ये भाव बनता है, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, कि हे सतगुरु मेरा संसार में कोई है ही नहीं, जाऊं तो जाऊं कहां। यानी ये जीवात्मा की पुकार है। शरीर से चाहे कहीं रहता हो, कहीं सफर करता हो, किसी कोने में बैठा हो, अपने चित्त से यही पुकार हो कि सतगुरु मैं कहाँ जाऊं आपको छोड़कर, मेरा और कौन है, कौन सहारा है मेरा, कहाँ मेरे चित्त को विश्राम है, और मुझे तो आपके चरणों में ही जगह चाहिए। बस इसी प्रकार ये जीवात्मा की पुकार सतगुरु के चरणों में शांत होकर रह जाए। कोई फिर संशय नहीं, कोई भेद नहीं, कोई दुख नहीं, कोई विचलितता नहीं। ये मन जो है स्थिर होकर हमेशा हमेशा के लिए सतगुरु के चरणों में लगकर जीवात्मा परमात्मा से मिलकर एकाकार होकर हमेशा हमेशा के लिए सारे बंधनों से आज़ाद हो जाएगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।